और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से मिल रही है, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। पकौड़े का ठेला लगाने वाले एक प्रवासी मजदूर की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले ये वारदात हुई है और जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी मौत हुई है वो बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पहचान राजा शाह के तौर पर की गई है। उन्हें गले में और पेट में गोली लगी है। तो घाटी में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा करने की यह कोशिश। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। आतंकी हमला यह हुआ है। पकौड़े का ठेला लगाने वाला एक प्रवासी मजदूर जो कि बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू कश्मीर में बीते, इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। और एक तरफ उसे बिगाड़ने के लिए जो आतंकी हैं वो लगातार कैसे यहां पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी अब आई है। और इस वारदात के ऊपर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अब ट्वीट किया है। ये कहा है कि वो हिंसा की ऐसी संवेदनहीन वारदात की निंदा करती हैं उनके परिवार के, लेकिन उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की तरफ से अब ट्वीट किया गया है जिसमें अपनी गहरी संवेदना परिवार के प्रति वो व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार, और ये जो आतंकी घटना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखाई दी है उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट सामने आया है। और उधर गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की अश्विनी हांडा ने सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर ही सवाल उठा दिया। देखिए, जहां एक तरफ पूरे देश और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में बिजबेहड़ा इलाके में आतंकवादियों द्वारा नॉन लोकल को निशाना बनाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हमारी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का आवाम बिना किसी डर खौफ के अपना मतदान कर सके। उधर रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में विराजमान रामलला का अलौकिक सूर्य तिलक हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ और यह सूर्य तिलक देखकर आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा रामलला के मस्तक पर पड़ी और जैसे ही यह हुआ रामलला का मस्तक चमक उठा। सूर्य की किरणें जब रामलला के माथे पर पड़ी तो दूर से देखकर लगा कि कोई हीरा चमक रहा हो। करीब 4 मिनट तक लोगों ने इस अलौकिक सूर्य तिलक के दर्शन किए। इस दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा था, इस वजह से सबका ध्यान सीधा रामलला के माथे पर ही था, क्योंकि शालिग्राम के पत्थर से बनी रामलला की प्रतिमा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ी और रामलला के माथे पर टीका लगा दिया। इस दौरान गर्भगृह में आरती होती रही, मंत्र गूंजते रहे और शंखनाद की गूंज सुनाई दी। रामनवमी के मौके पर ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ और इसके साथ ही रामलला का जन्म हो गया। इसके बाद कुछ देर के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। रामलला के सूर्य तिलक के लिए अभिजीत मुहूर्त का वक्त चुना गया। कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम किया जाए तो सफलता मिलती है और रामलला का सूर्य तिलक भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:45 तक था। मान्यता है कि दिन में कुछ वक्त होता है जो शुभ माना जाता है और इसे ही अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसी अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक को रोशन किया। सूर्य तिलक से पहले मंदिर में मंत्रोच्चार चल रहा था और जैसे ही शुभ समय आया गर्भगृह में अंधेरा करने का ऐलान किया गया। जैसे ही अंधेरा हुआ लोगों को रामलला का चमकता हुआ मस्तक नजर आया और करीब 4 मिनट तक लोगों ने राम के इस रूप के दर्शन किए। राम जन्म से सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि उनका जन्म चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे हुआ था, यानी उस समय जब सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं और इसीलिए कुछ खास मौकों पर सूर्य की दोपहर में पूजा होती है। रामनवमी का मौका वही मौका था क्योंकि रामलला दोपहर 12 बजे जन्मे थे और इसीलिए रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला की प्रतिमा का सूर्य तिलक हुआ। इस सूर्य तिलक को प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर में बैठकर देखा, क्योंकि अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दौरान प्रधानमंत्री असम के नलबारी के दौरे पर थे। उन्होंने वहां रैली की, लोगों से अपील की कि वो रामलला का सूर्य तिलक देखें और इस अपील के बाद प्रधानमंत्री ने खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर ये अद्भुत तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री ने ये दृश्य नंगे पैर देखा और जैसे ही रामलला का सूर्य तिलक शुरू हुआ उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया
रामलला को प्रणाम किया और एकटक ये अद्भुत तस्वीरें निहारते रहे। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की और लिखा कि ये सूर्य तिलक विकसित भारत के संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित करेगा। जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से की थी और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी परंपराओं का हिस्सा बने थे। लेकिन चुनावी व्यस्तता की वजह से रामनवमी पर हुए इस सूर्य तिलक के दर्शन प्रधानमंत्री ने दूर हेलीकॉप्टर में बैठकर किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक था और हर साल रामनवमी के मौके पर राम के माथे पर सूर्य इसी तरह टीका लगाएगा और भक्तों को आस्था और विज्ञान का